और कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सेवा पखवाड़ा और लाडो लक्ष्मी योजना पर बात की। साथ ही विपक्ष पर खास तौर पर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया था और इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा मौजूद है। सर, सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, अभी कितने कार्यक्रम हो चुके हैं और क्या कुछ अगले आपके कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, 17 सितंबर से और लगातार सेवा पखवाड़ा जारी है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के, और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। हमारा गांधी जयंती भी है और उस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। इसमें लगातार हमें स्वच्छता अभियान भी, कहीं मेडिकल कैंप, कहीं रक्तदान शिविर, कहीं पेड़ लगाना और सरकारी योजनाओं के बारे में जो है लोगों को बताना, जागरूक करना, ये तमाम चीजें लगातार हमारा चल रहा है। हमारा ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इसको कर रहा है और सरकार भी अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग दिनों में कर रहे हैं। एक जगह से माननीय सीएम साहब जुड़ते हैं और बाकी जगह पे हमारे विधायक, मंत्री, सांसद वगैरह जो है जाते हैं। जिस तरीके से 17 तारीख से ही हमने स्वच्छता अभियान शुरू किया। 21 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हिसार के अंदर पीडब्ल्यूडी विभाग का और यूएलबी, एचएसवीपी और मार्केटिंग बोर्ड, जिला परिषद की जितनी भी रोड हमारी है टोटली, वो 9410 किलोमीटर रोड जो है पूरे प्रदेश के अंदर उसका कारपेट करने की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई, जो हम इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसको कंप्लीट करने का काम जो है वो करेंगे। इसी तरीके से हमारा जो 25 सितंबर को जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन है, उनका जो मूल मंत्र है अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति को सरकारी सेवाओं का लाभ सबसे पहले मिले, उसी दिशा के अंदर हमारी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो हमने चुनाव के अंदर लोगों से वायदा किया था कि हमारी सरकार आने पर हम 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से महिलाओं को देने का काम करेंगे। माननीय सीएम साहब ने पंचकुला से उसको शुरुआत करने का काम किया और पहले चरण के अंदर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूल मंत्र है अंत्योदय, यानी 1 लाख रुपए तक की जिनकी इनकम है उन महिलाओं को ये इस योजना का लाभ मिलेगा और उसके बाद में इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। बाद में 1,80,000, फिर उसके बाद में 1,80,000 से ऊपर, क्योंकि उसके पोर्टल पे पंजीकरण में और में कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी ना आए। पहले चरण के अंदर लगभग 20 लाख महिलाएं इसके लाभ की पात्र होगी, जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। इस सेवा पखवाड़ा का नाम भी हमने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के नाम से रखा है और इसका नोडल डिपार्टमेंट है वो भी स्वास्थ्य विभाग को बनाया गया है। सर, बात की जाए 1 साल कंप्लीट होने को है सरकार बनने के बाद, लगभग पास में पहुंच चुके हैं आप। आपके विभाग की तरफ से जो कुछ वायदे किए गए थे उनमें से कितने वायदे जो धरातल पर आ चुके हैं और कितने वायदे अभी तक फाइलों के अंदर है? देखिए, हमारे विभाग की जहां तक बात है कि 2 डिपार्टमेंट मेरे पास है, जिसमें पीडब्ल्यूडी है। पीडब्ल्यूडी का जैसे मैंने बताया कि हमने बड़े स्तर के ऊपर हमने इस पे सड़कों का कारपेट करना, इसकी शुरुआत करने का काम किया है और अकेले पीडब्ल्यूडी विभाग की 6179 किलोमीटर रोड हम इस बार कारपेट करने जा रहे हैं। हमने उसके पहले पूरे के पूरे पिछले जो सर्दियां थी उसके अंदर व्हाइट पट्टी लगाने का काम किया पूरे प्रदेश के अंदर। और इसी तरीके से अगर मैं बात पब्लिक हेल्थ की करूं तो लगातार हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उस पे कार्य करते हुए जो कई जगह पे जहाँ जरूरत है हम नए वाटर वर्क्स बनाने का भी काम कर रहे हैं और जो बड़े गांव है हमारे जो जिसकी आबादी 10,000 या उससे ऊपर है, उनको महाग्राम योजना के अंदर लेकर के जो सुविधाएं गांवों के अंदर है, जो सुविधाएं जो शहरों के अंदर है, वो हम गांवों के अंदर जो बड़े गांव है उसके अंदर भी देने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे टोटल अब तक 30 गांव ऐसे हैं जिसके ऊपर हमारा काम चल रहा है और लगभग 17 गांव ऐसे हैं जिसपे हमारा ये काम कंप्लीट हो गया है ये, और वो अभी वर्किंग कंडीशन के अंदर जो है, जो सीवर पानी
35 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से हम गाँव के देने का काम कर रहे हैं। तमाम चीजें हमारी शुरू है और आने वाले दिनों के अंदर भी हमने ऐसे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 148 गांव चिन्हित किए हैं जिनके अंदर हम ये कंप्लीट योजना जो है शुरू करने का काम करेंगे। सर, राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो कभी न कभी हर एक दिन टलता उनका, वो हर रोज जो है चुनाव आयोग को पर निशाना साध देते हैं कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग है जो वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राहुल गांधी जी का बयान के बारे में तो मैं भी क्या बताऊं, वो माननीय एलओपी है और लेकिन जिस तरीके के उनका जो बयान है वो अपने आप में ही कंट्राडिक्टेड बयान उनको वो हमेशा देने का काम करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि फर्जी वोट बना लिए जी, फर्जी वोटों से जो है ना भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वोट काटे क्यों जा रहे हैं। चुनाव आयोग जो है एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो अपने तरीके से काम करती है, एक उसका तरीका है। जो भी 18 साल का कोई भी हमारा युवक युवती होती है उसके वोट बनाए जाते हैं, जिनकी डेथ होगी या कोई स्थान चेंज कर लिया उसके वोट काटे जाते हैं। उसमें किसी को ऑब्जेक्शन हो तो फिर उसमें अपना ऑब्जेक्शन दायर वो कर सकता है, उसका एक तरीका है। उसमें वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गए, वोट चोरी तो उनके हो गए, लेकिन इस बात पे उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि वोट चोरी क्यों हो गए। वोट चोरी इसलिए हो गए कि उन्होंने जब भी कोई चुनाव के अंदर इससे में गरीब लोगों के, किसान के, कमेरे के उन्होंने वोट हासिल करने का काम हमेशा किया, ये कह करके किया कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए, क्योंकि लंबे समय तक इस प्रदेश के अंदर भी देश के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने राज किया और फिर वो गरीबों को भूल जाते थे, उनके साथ किया गया कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है, इसलिए वही कमेरा वर्ग जो है, वो गरीब लोग है, किसान है, व्यापारी है, वो सारे के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए वो कहते हैं कि वोट चोरी हो गया। अब उनको पता है कि चुनाव में वो हारने वाले हैं, इसलिए वो पहले ही कह देंगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ कर रही है, इसलिए उनको सामने हार दिखाई दे रही है, इसलिए वो कहते हैं कि वोट चोरी हो गए। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा मौजूद थे, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा लाडो लक्ष्मी योजना जो है वो कहीं न कहीं जो सशक्त नारियों के लिए सशक्त कदम है और नारी सशक्तिकरण में उसकी अहम भूमिका रहेगी, जो कि 25 सितंबर से जो शुरू कर दी गई है और 20 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और 1 लाख से कम इनकम के पहले चरण के अंदर की जो ये बात है अभी तक जो क्लियरेंस आ चुकी है, लेकिन अगले चरणों पर भी समीक्षा की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ प्रदीप शौकंद, हरियाणा न्यूज।